हेलो हाय गाइस गुड आफ्टरनून। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो आई विल शो कि आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू इंसर्ट अपडेट डिलीट रिकॉर्ड इन मोंगोडीबी यूजिंग रिएक्ट एंड मोबाइक्स। जो इसे ट्यूटोरियल इससे बिफोर मैंने आपको बताया था कि मोबाइक्स क्या है, कैसे हम यूज करेंगे मोबाइक्स, मोबाइक्स का यूज क्या है, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी हम कैसे यूज करते हैं और रिडक्स और मोबोएक्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इजीली मोबोएक्स यूज कर सकते हैं, ये सारा मैंने इससे पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप थोड़ा सा मोबोएक्स मेरा ओल्ड वीडियो देख लेना या उसके ऑफिशियल जो साइट होती है वहां पर थोड़ी सी आप कंसेप्ट देख लेना कि कैसे हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक्शन कॉल कर सकते हैं और कैसे हम हमारे जो यूआई कंपोनेंट होता है, फंक्शनल कंपोनेंट या क्लासेस कंपोनेंट, वहां पर हम कैसे रीड कर सकते हैं उसके रिड्यूसर की जो स्टेट है वो। तो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ टू इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये सारा डेटा हम क्या करेंगे, इसका नोड जीएस मैंने लिखा है। नोड जीएस के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड सारे सारे ऑपरेशन देखेंगे और ये मोंगोडीबी के अंदर मैंने इसका डेटाबेस स्टोर किया है। तो ये सारे ऑपरेशन हम मोंगोडीबी के साथ करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट एंड मोबेक्स। ठीक है। तो मैं साइमल्टेनियसली आपको आउटपुट दिखाऊंगा, रिएक्ट जेएस का भी कोड दिखाऊंगा और नोड जेएस का भी कोड दिखाऊंगा। फर्स्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि इंसर्ट कैसे करते हैं, फिर बाद में अपडेट दिखाऊंगा, फिर बाद लास्ट में हम डिलीट पर जाते हैं। तो चलो फर्स्टली हम रिएक्ट का कोड दिखाता हूँ मैं। ओके, तो रिएक्ट के लिए फर्स्टली मैं आपको एक सिर्फ एक मॉडल दिखाता हूँ, सारे मॉडल में एक्सप्लेन नहीं करता। कि सिर्फ फर्स्टली हम दिखाएंगे मेरा जो एक मॉडल है वो हम कैटेगरी मॉडल लेते हैं। ओके, तो यार सारे बहुत सारे मॉडल है, ऑर्डर है, फिर बाद में प्रोडक्ट है, ये सारे मॉडल है। तो मैं बैनर से यूजर लॉगिन है, सारे उसके मॉडल्स हो गए। तो सिर्फ मैं आपको कैटेगरी दिखाऊंगा। तो कैटेगरी के हमने कैसे किया है, फर्स्टली हम जाते हैं स्टोर के अंदर। तो स्टोर के अंदर फर्स्टली मैंने एक क्लास क्रिएट किया कैटेगरी स्टोर। वहां पर मैंने इग्नोर मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर नहीं करना है, तो यहाँ पर मैंने एट द रेट ऑब्जर्वेबल मतलब वहां पर मैंने एक स्टेट डिक्लेयर की है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर मॉडल डिक्लेयर किया है। उसके अंदर आईडी हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, सब कैटेगरी हो सकता है, फिर बाद में सब कैटेगरी का एक एरे, स्ट्रिंग ऑफ एरे हो सकता है और सब कैटेगरी का स्ट्रिंग ऑफ एरे। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी, एज योर चॉइस। और ये इमेज मिलती है। ओके, तो ये हुआ। फिर बाद में जो हम टेबल जो हमने डेटाबेस के अंदर डेटा शो किया है, फिर बाद में डेटाबेस के अंदर से हम फेच करने वाले मोंगोडीबी से। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया, मॉडल डॉट कैटेगरी एरे ऑफ, ये एरे ऑफ किसका है, मॉडल डॉट कैटेगरी का। और ये इनिशियलाइजेशन मैंने इसको जीरो किया। देखो यहाँ पर मैंने इग्नोर नहीं यूज किया, क्योंकि ये लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है, ये टेम्पररी है। ये हम टेम्पररी इंसर्ट टाइम यूज करने वाले हैं, पास करने वाले ये पैक है, तो इसलिए इसको मैंने इग्नोर कर दिया। और सेकंडली मैंने एक एरे लिया है जो इग्नोर ऑब्जर्वेबल एआरएस सब कैटेगरी स्ट्रिंग ऑफ एरे, और इसका इनिशियलाइजेशन किया जीरो। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर एक एक्शन डिक्लेयर की। एक्शन जो होती है, एक्शन हम यूआई से या कहीं से भी हम एक्शन कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्शन है हमारी फेच लिस्ट कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर सर्विस डॉट लिस्ट कैटेगरी डॉट टेन कैटेगरी जो रिस्पॉन्स में आ जाएगी, देन आई विल शो की लिस्ट कैटेगरी ये लिखा था। देखो यहाँ पर मैंने सर्विस एक फोल्डर क्रिएट किया है, सर्विस के अंदर इंडेक्स डॉट टी एस है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट कॉल की है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट लिस्ट कैटेगरी, जो यहाँ पर न्यू प्रॉमिस, यहाँ पर प्रॉमिस यूज किया है। यहाँ पर मैंने ग्लोबली एक क्लाइंट एक क्रिएट किया है, जो इसके अंदर हमने एक्जॉस्ट लाइब्रेरी यूज की है और वहां से हमने टोकन भी सेट किया उसी के अंदर, और वो टोकन नोड जेएस को जाता है। ओके, तो कॉन्स्ट क्लाइंट इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट गेट डिलीवरी फ्रूट क्लाइंट्स। यहाँ पर क्लाइंट ये कौन सी टाइप है, तो हमारा हमको बैकएंड से डेटा गेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लाइंट डॉट गेट, और रिलेटिव पाथ मतलब हमको कौन सा पाथ चाहिए, तो कैटेगरी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की, क्योंकि सारे जितने हमारे फंक्शन है ये सारे के लिए ये यूज होने हैं। तो रिलेटिव पाथ स्लैश लिस्ट कैटेगरी। ओके, डॉट डेन मतलब हमको बैकएंड से रिस्पॉन्स आया और मैंने रिजॉल्व कर दिया
रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। तो इसके अंदर पूरा एक हमारा कैटेगरी की पूरा एक डेटा जो हमने इंसर्ट किया है, पूरा डेटा यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स में फिर बाद में स्टोर के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा कैटेगरी। तो मैंने दिस डॉट लिस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी, तो इस लिस्ट कैटेगरी में मैंने जो एपीआई से डेटा मिला है वो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया है। ओके, सेकंड है, सेकंड एक्शन क्रिएट किए मैंने अपडेट कैटेगरी। अपडेट कैटेगरी मतलब एवरी टाइम हम कोई यूआई से क्या कुछ भी कैटेगरी अपडेट करेंगे तो ये एक्शन कॉल करेंगे हम, कैटेगरी आ जाएगी और दिस डॉट कैटेगरी कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो एक्शन डॉट सब कैटेगरी अपेंड किया, मतलब जो सब कैटेगरी है हमारा एक एरे है वो हमने इस एरे के अंदर हमने पुश कर दिया है। उस मतलब वो न्यू न्यू जो हम कैटेगरी डालेंगे सब कैटेगरी और इसके अंदर पुश होते रहे। तो दिस डॉट सब कैटेगरी डॉट पुश, ये सब कैटेगरी जो पास की हमने यूआई से वो पुश हो जाएगी बस। और यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैटेगरी स्टोर। तो हम जाते हैं इसके इंडेक्स के पेज पर। ओके, तो ये हमारा रहेगा कैटेगरी स्टोर, और स्टोर के अंदर फिर बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर स्टोर बनाया है, यहाँ पर स्टोर। तो यहाँ पर मैंने फर्स्टली इंपोर्ट किया रूट स्टोर, क्या सारी स्टोर मैंने रूट स्टोर के अंदर कंपाइल किए। इंपोर्ट कैटेगरी स्टोर ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। फिर बाद में क्लास रूट स्टोर बनाया है। रूट स्टोर के अंदर हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेबल एक वेरिएबल ये क्रिएट किया, न्यू कैटेगरी का कैटेगरी स्टोर। और इसके अंदर फिर बाद में इंडेक्स के अंदर यहाँ पर हमने फर्स्टली इंपोर्ट किया रूट स्टोर, और यहाँ पर हमने, तो जैसे ही हमारा पेज लोड होता है तो यहाँ से मैंने कैटेगरी जो हमने फेच लिस्ट कैटेगरी यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, तो जैसे हमारी ऐप लोड हो जाएगी इमीजिएटली ये फेच कैटेगरी कॉल हो जाएगी, और उसके अंदर जो हमारे बैकएंड में हमने लिखी है लिस्ट कैटेगरी वो लोड हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉन्स्टेक्स क्रिएट किए जो हम क्रिएट कैटेगरी स्टोर इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्स्टेक्स। और हम जब यूआई के अंदर यूज करेंगे तो क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट यूज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रूट स्टोर डॉट कैटेगरी इसका भी पास किया और यहाँ पर क्रिएट किया। तो फर्स्टली हम इसका बैकएंड देख लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। सर्विस के अंदर जो हमने अभी लिस्ट कैटेगरी लिखी है, मैं उसका बैकएंड देख ले, बैकएंड थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैकएंड एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्टली उसके रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पर कैटेगरी कैटेगरी के अंदर फर्स्टली कैटेगरी डॉट मॉडल, फिर बाद में कैटेगरीज डॉट स्कीमा, कैटेगरी डॉट स्टैटिस्टिक एंड कैटेगरीज डॉट स्टैक। देन आई विल एक्सप्लेन कि मैं एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि कैटेगरी डॉट टाइप डॉट टीएसएस। यहाँ पर फर्स्टली मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की है मोंगोस। ओके, इसके अंदर डॉक्यूमेंट और मॉडल, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंटरफेस आई कैटेगरी। तो जो यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आपके ऐप साइड से जो जो मॉडल आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर कैटेगरी आती है, सब कैटेगरी आती है, फिर बाद में इमेज आती है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने टाइटल दिया है, हाँ टाइटल दिया है, कैटेगरी दी है, फिर बाद में सब कैटेगरी दी है, इमेज दी है, और ये डेट ऑफ एंट्री एंड लास्ट डेट, ये तो हमेशा रहेगा सबके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया, फिर बाद में एक्सपोर्ट इंटरफेस आई कैटेगरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, एक्सटेंड किया इसको आई कैटेगरी इसको, और कॉमा जो डॉक्यूमेंट जो हमारा मोंगोडीबी की लाइब्रेरी से आता है। तो यहाँ पर मैंने ये किया। तो और एक एक्सपोर्ट किया जो हम रिकॉर्ड, उसके अंदर मल्टीपल हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आई कैटेगरी मॉडल इज एक्सटेंड मॉडल डॉट आई कैटेगरी डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर फाइंड कैटेगरी, इसके अंदर आप मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक डेटा के अंदर, उसके डेटा के अंदर ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शन, जैसे कि मैंने फाइंड कैटेगरी दिस डॉट कैटेगरी मॉडल, फिर बाद में इसके अंदर कौन से फील्ड के आप कौन से फील्ड से आपको फिल्टर करना है। तो मुझे क्या, मान लीजिए कि आपने रन टाइम कैटेगरी पास किया तो उस कैटेगरी का वो डेटा देगा। ओके, तो ये फंक्शन कॉल किया, फिर बाद में हम जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है फाइंड कैटेगरी, तो हमको वही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्टली मैंने ये टाइप्स के अंदर आई कैटेगरी एंड आई कैटेगरी मॉडल यहाँ पर इंपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट असिंक्रोनस फंक्शन फाइंड कैटेगरी दिस डॉट
आई कैटेगरी मॉडल, यहाँ पर कैटेगरी जो हमने वहां से पास किया यहाँ पर हम कैप्चर। आप यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर आईडी टाइटल मल्टीपल पास करके वो आप यहाँ से रन टाइम इनिशियलाइजेशन करके यहाँ पर कैप्चर करके देखो, यहाँ पर कांस्टेंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू अवे डॉट दिस डॉट फाइंड। आपको मोंगोडीबी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमको रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए कैसे हम रिकॉर्ड फाइंड करते हैं, इंसर्ट करने के लिए कैसे इंसर्ट करने करते हैं, मतलब डॉट क्रिएट होता है, डॉट फाइंड होता है, ऐसे आपको मोंगोडीबी का ऑपरेशन बेसिक आइडिया होनी चाहिए। तो दिस डॉट फाइंड इसके अंदर मैंने पास किया कैटेगरी इन। इन मतलब उसके अंदर है तो वो कैटेगरी को मैंने कैरे पास की, और है तो रिकॉर्ड मिलेगी। इफ रिकॉर्ड है तो रिटर्न मैंने रिकॉर्ड ऑफ जो कर दिया, मतलब स्पेसिफिक रिकॉर्ड मैंने रिटर्न कर दिया। ओके, और एल्स के अंदर नहीं है तो रिटर्न हो जाएगी। अब स्कीमा के अंदर क्या होता है, स्कीमा के अंदर हमारा मोंगोडीबी के कलेक्शन होते हैं, जैसे कि किया कीज एंड वैल्यू, कीज एंड वैल्यू। तो इस ये तो टाइप्स हमारा जो एपीआई से आने वाला है, और ये हमारे होते हैं कि हमारे मोंगोडीबी के कलेक्शन के अंदर की एंड वैल्यूज होते हैं। वहां पर टाइटल आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, सब कैटेगरी, स्ट्रिंग ऑफ एरे, इमेज आ जाएगी, इमेज का पाथ आ जाएगा, और डेट ऑफ एंट्री आ जाएगी, टाइप, और ये जिसका डिफॉल्ट मैंने लास्ट डेट और डेट ऑफ एंट्री इनिशियलाइजेशन। फिर बाद में यहाँ पर जैसे कि कैटेगरी स्कीमा क्रिएट किए, कैटेगरी स्कीमा डॉट स्टैटिस्टिक फाइंड यूजर। ओके, सॉरी यहाँ पर फाइंड यूजर नहीं, यहाँ पर फाइंड कैटेगरी चाहिए क्योंकि ये हमारा फाइंड कैटेगरी। ओके, फाइंड कैटेगरी जो फाइंड कैटेगरी, और मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैटेगरी स्कीमा किए हैं। तो ये हमारी स्कीमा क्रिएट हो गई है। अब मॉडल्स मतलब हमारा जो हमारा अंदर जो मॉडल रहेगा वो मॉडल हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मॉडल ऑलवेज आप लास्टली एस रख देना। ओके, कैटेगरीज रख देना। मान लीजिए कि यूजर रहेगा यूजर्स, के बाद में प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट्स, यस, लास्ट में एस कर देना। ओके, ये रह गया हमारा मॉडल्स, ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ से लिया। फिर बाद में हमने जो टाइप्स के अंदर आई कैटेगरी डिफाइन किया था, आई कैटेगरी डॉक्यूमेंट ये इंपोर्ट किया। फिर स्कीमा के अंदर हमने स्कीमा क्रिएट की थी, जो स्कीमा हमारा मतलब एक कलेक्शन का जो उसके अंदर क्या क्या रहेगा ये हमने इंपोर्ट किया। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट कैटेगरी मॉडल इज इक्वल टू मॉडल कैटेगरी डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हमने उसका जो हमारा कलेक्शन का नाम रहेगा वो हमने यहाँ पर कैटेगरीज डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने स्कीमा पास की। मतलब ये स्कीमा के ये कैटेगरी कलेक्शन क्रिएट होना चाहिए। ओके, और एज मतलब उसका क्या टाइप होना चाहिए, ऐड कैटेगरी। तो ये सारी एक कैटेगरी मतलब ये एक हमारा एक मॉडल हुआ। ये मैंने ड्राइवर के अंदर जो डेटाबेस है यहाँ पर फर्स्टली इंपोर्ट किया, यहाँ पर या इंपोर्ट कैटेगरी मॉडल। तो रिपोजिटरी के अंदर कैटेगरी है, कैटेगरी मॉडल है। और जैसे मैंने यहाँ पर देख लेना डेटाबेस का कनेक्शन फर्स्टली ये मैंने किया कॉन्फ़िग के अंदर हमारा जो मैंने मोंगोडीबी की वहाँ पर स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन की है अंदर। फर्स्टली एक वेरिएबल किया डीबी, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट कनेक्ट एक फंक्शन बनाया है, db इज इक्वल टू मंगोस डॉट कनेक्ट, उसको मैंने यूआरएल पास किया है। फिर बाद में उसको जो प्रॉपर्टीज है वो पास की। मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुल होने के बाद डीबी को इनिशियलाइजेशन किया, कुछ एरर आया तो एरर आ गया। फिर बाद में मंगोज कनेक्शन कनेक्शन ओपन तो ये कनेक्शन टू कनेक्टेड टू डेटाबेस आ जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और मैंने रिटर्न कर दिया सारे जितने मॉडल हमने क्रिएट किए थे, यहाँ से मॉडल क्रिएट किए थे। और यहाँ पर मैंने डिस्कनेक्ट किया उस डेटाबेस को, मोंगोडीबी को, एक्सपोर्ट कांस्टेंट डिस्कनेक्टेड डीबी डॉट डिस्कनेक्ट और मोंगो डॉट डिस्कनेक्ट। ओके, तो ये रह गया। फिर बाद में हम जाते उसके राउटर के अंदर फर्स्टली मैं जाता हूँ कि कैटेगरी के अंदर। फर्स्टली यहाँ पर हम राउटर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया एपीआई। एपीआई के अंदर पब्लिक एपीआई राउटर, जो राउटर आ जाएगा हमारा एक्सप्रेस के अंदर से। यहाँ पर फर्स्टली कंस्ट्रक्ट करती है डॉट इनिशियल, इनिशियल हमने एक फंक्शन बनाया और कंस्ट्रक्ट के अंदर से कॉल किया। और दिस डॉट एपीआई राउटर डॉट यूज कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर कौन सा है, कैटेगरी राउटर। तो हम जाते हैं कैटेगरी राउटर के अंदर, और है कैटेगरी राउटर के अंदर कैटेगरी। तो फर्स्टली मैंने राउटर इंपोर्ट किया, मतलब एक मिडलवेयर क्रिएट किया है। यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोल हमारा जो टास्क रहेगा वो कैटेगरी कंट्रोल के अंदर रहेगा, बट मैं यहाँ पर से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक क्लास बनाया है कैटेगरी, पब्लिक कैटेगरी राउटर, एक राउटर बनाया।
कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस डॉट कैटेगरी राउटर और यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन कॉल कर दिया। तो इनिशियलाइजेशन वाई दिस कैटेगरी राउटर डॉट गेट, ये डॉट फंक्शन है तो इसलिए मैंने गेट यूज किया। लिस्ट कैटेगरी, अब देखो इसका आगे रहेगा, यहाँ से आ जाएगा ये कैटेगरी, कैटेगरी स्लैश क्या रहेगा हमारा, लिस्ट कैटेगरी। मैंने ये पे से कॉल किया है। मैं आपको यहाँ से सर्विस के अंदर ये देखो ये हमारा रह गया राउटर, और उसके अंदर उसके अंदर से आपको कौन सी एपीआई लास्ट से एंड पॉइंट कॉल करना है, लिस्ट कैटेगरी, तो ये कॉल करेगा इसको लिस्ट कैटेगरी को। फिर बाद में रिस्पॉन्स हैंडलर को ये कैटेगरी कंट्रोलर कॉल हो, उसके अंदर का एक फंक्शन डिफाइन किया है लिस्ट कैटेगरी। तो हम जाते हैं कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लास कैटेगरी कंट्रोलर और यहाँ पर लिस्ट कैटेगरी एक फंक्शन बनाया, रिक्वेस्ट एम्प्टी रिक्वेस्ट, इसका इनपुट रहेगा एनी बडी। आपको आप यहाँ पर आप मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको आपको पता है कि यूआई से क्या क्या आने वाला है और वो डायरेक्टली मॉडल यहाँ पर पास कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स एनी कर दिया, ट्राई कैच के अंदर मैंने लिखा है। फर्स्टली मैंने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया, हमारा जो मोंगोडीबी के अंदर डीबी के अंदर कनेक्शन, यहाँ पर देखो ड्राइवर डॉट डेटाबेस के अंदर जो हमने कनेक्ट और डिस्कनेक्ट फंक्शन क्रिएट किया था, फर्स्टली डेटाबेस के अंदर हमने कनेक्टेड कर दिया। फिर बाद में कांस्टेंट कैटेगरी अवेट डीबी डॉट कैटेगरी जो हमने मॉडल यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर क्रिएट किया था, डॉट फाइंड। ओके, डॉट फाइंड उसके अंदर सारा डेटा मैंने रीड किया और वो जो सॉर्ट किया है मतलब ऑर्डर बाय डिसेंडिंग से किया, और फिर बाद में उसको टेटस कोड अप्लाई कर दिया। यहाँ पर टेटस कोड मतलब 200 है, मैंने उसका एक मॉडल क्रिएट किया है और बॉडी के अंदर डेटा इजिकल कैटेगरी पास कर दिया और उसका डेटा सक्सेस पास कर दिया। कैच के अंदर मैंने उसका बैड रिक्वेस्ट पास किया जो 400 रहेगा, और फिर बाद में स्टेटस के अंदर एरर मैंने पास कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमको एपीआई साइड जो यहाँ पर है वो हमको डेटा मिल जाएगा प्रॉपरली, जो हमने डेटा जो डिसेंडिंग ऑर्डर से क्रिएट किया है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारा रह गया सिर्फ डेटा फेच करने का। ओके, तो मैं आपको फर्स्टली उसका आउटपुट दिखाता हूँ, npm run start। ओके, और ये बैकएंड भी मैं रन करता हूँ, npm run dev। बैकएंड रन करने के लिए मैंने dev यूज किया है जो मैंने पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिफाइन किया है। ओके, तो ये देख लेना dev tsnd डैश 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 फॉन स्लैश rc सर्वर डॉट ts, जो सर्वर डॉट ts है हमारा, यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है। जो ऐप मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया है, ऐप के अंदर देख लेना एक्सप्रेशन फॉर्म डेटा पाथ ये यूज किया है मोंगोडीबी यहाँ पर, और डेटाबेस जैसे आप हमारी मोंगोडीबी रन होती है तो यहाँ से हमने, और इसके अंदर से हमने क्या किया, ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश के अंदर एपीआई राउटर जो हमने राउटर के अंदर सारे क्रिएट किए हैं ये वाले, तो ये सारे ये कॉल हो जाएगी। और इसका सर्वर एक्सपोर्ट किया मैंने ऐप, और सर्वर डॉट टीएस के अंदर फिर से मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और इसको पोर्ट नंबर असाइन किया और ऐप डॉट लिसन पोर्ट असाइन किया। तो या फर्स्ट ले आ गया ऐप लिसन ऑन पोर्ट, ये आउटपुट आ गया। और फिर बाद में जैसे ही हमारा डेटाबेस कॉल होगा, जो हमारा ड्राइवर के अंदर डेटाबेस ये कॉल हो गया, डेटाबेस रनिंग में कनेक्टेड टू डेटाबेस। तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, हमारा ये भी रन हो गया। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन रन है। फर्स्टली हम कैटेगरी के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कैटेगरी अंदर जो ये लिस्ट कैटेगरी दिख रही है हमारी, ये डेटाबेस में स्टोर होके आ रही है सारा डेटा। ओके, तो मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ, मैं इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टोर है यहाँ पर, स्टोर के अंदर यहाँ पर ये देख लेना कैटेगरी मैंने लॉक कर दिया है। तो मैं रीलोड करता हूँ इसको, तो देखो यह कैटेगरी के अंदर एरे 4 आ रही है। तो हम बैकएंड के अंदर चेक किया तो यहाँ पर एक कैटेगरी, सॉरी हमें ये लोकल होस्ट करना चाहिए था, इसको मैं क्या कर देता हूँ लोकल होस्ट पर रन होनी चाहिए और ये सर्वर कहीं पे टेम्परेरी होल्ड कर। तो अब देख लेना, तो ये भी हमारे लोकल होस्ट पर चल जाएगी। ये देख लेना कैटेगरी कैटेगरी जरूर आ गई।
just second. List category. Okay. ओ कैटेगरी जो आ रही है, क्योंकि कैटेगरी शायद हमने कुछ चेंज किया था इसके अंदर। जस्ट सेकंड। कैटेगरी मॉडल के अंदर ओ कैटेगरीज किया। ओके ओके सॉरी। तो ये जस्ट सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कैटेगरी कैटेगरी क्रिएट किया है, मैंने कैटेगरी यहाँ पर डाल दी। तो जो हमारा मोंगोडी पे वहां पर कलेक्शन किस नाम से क्रिएट हुआ, कैटेगरी। बट यहाँ पर मैंने आपको सजेशन दिया था कि कैटेगरीज होना चाहिए, कैटेगरी नहीं होना चाहिए। ओके। तो बस ये सेव कर देना और ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, फिर से आप इसको रीलोड कर देना। तो अभी प्रॉपरली उस कलेक्शन के अंदर का डेटा ले ये देख लेना। कैटेगरी के अंदर एरे 4 हो गए, तो ये डेटा हमारा शो हो गया यहाँ से, ये देख लेना। लिस्ट कैटेगरी कॉल हो गई और इसका स्टेटस स्कोर हमको 200 आ गया। तो हमारी प्रॉपरली पे कॉल हो गई। तो आपको पता चला कि मैंने कैसे लिस्ट किया। अब हम देखेंगे इंसर्ट करने का। ओके। तो इंसर्ट करने के लिए फर्स्टली मैं जाता हूँ कैटेगरी के स्क्रीन के अंदर। ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन कि मोबोएक्स, तो मोबोएक्स के अंदर हमने कैसे स्टोर किया, मोबोएक्स का हमने यहाँ पर देख लेना। मैंने स्क्रीन के अंदर मैं उसका यूआई पे दिखाता हूँ। तो यूआई फर्स्टली मैंने यहाँ पर जो मान लीजिए कि आपको वहाँ पर अपने मोबाइल स्टोर क्रिएट किए, तो स्टोर आपको यूआई के अंदर यूज करने के लिए आपको ऑब्जर्वेबल लिखना पड़ेगा, जो आपको ये मैंने हुक्स के बेसिस पर लिखा है। ओके। हुक्स के बेसिस पर फर्स्टली जो मोबोएक्स रिएक्ट लाइब्रेरी वहाँ से ऑब्जर्वेबल एक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्टली ऑब्जर्वेबल, और इसके अंदर पूरे हम रूट स्टोर मतलब सारे स्टोर हम एक्सेस कर सकते हैं। रूट स्टोर एक मैंने एक नेम क्लास बनाया, उसके अंदर सारे स्टोर है। तो यहाँ पर मैंने रिएक्ट डॉट यूज कॉन्सेप्ट, देखो मैंने वहां पर रूस्ट के अंदर रूट स्टोर क्रिएट किया, तो मैंने क्या किया, क्रिएट कॉन्स्टेक्ट क्रिएट किया था। यहाँ पर मैंने यूज कॉन्स्टेक्ट क्रिएट किया है। तो कॉन्स्टेक्ट रूट स्टोर जो कॉन्स्टेक्ट हमारा आ जाएगा, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है ये देख लेना। तो इम्पोर्ट कॉन्स्टेक्ट एफ एब्सोल्यूट पाथ और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर स्टोर हमने क्रिएट किया। तो हमने यहाँ पर एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रूट स्टोर, और रूट स्टोर के अंदर हमको टेबल के ऊपर डेटा शो करना है। तो मैंने टेबल यहाँ पर डिफाइन किया फर्स्टली। आई विल शो यू टेबल आल्सो, ये देख लेना। जस्ट सेकंड। या जो मैंने टेबल यूज किया है, ये वाला रिएक्ट टेबल। रिएक्ट टेबल के अंदर जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप टेबल नेक्स्ट, ये मैंने टेबल यूज किया है। और सेल एडिटर, मैंने सेल एडिटर किया। टूल टिप प्रोवाइडर, टूल किट प्रोवाइडर जो आता है रिएक्ट बूटस्ट्रैप टेबल टू टूल किट, तो यहाँ से मैंने यूज किया है। तो इसके अंदर जो मैंने पास किया है डेटा, ओके, टूल किट की उसको आसान किया डेटा। देखो रूट स्टोर डॉट कैटेगरी स्टोर डॉट लिस्ट कैटेगरी। लिस्ट कैटेगरी जो है, इसके इसके अंदर क्या है, हमारा पूरा एरे ऑफ डेटा है। तो मैंने एरे यहाँ पर पास किया। इफ नहीं है तो एम्प्टी मैंने एरे पास कर दिया। और ये पूरा डेटा हमको जो टेबल में शो हो रहा है, ये वाला जो स्टोर से आ रहा है। और तो स्टोर को कौन पास कर रहा है, जो एपीआई से डेटा मिलता है, ये फेच जो एपीआई सर्विस कॉल होती है, वहां से हमको सर्विस को डेटा इनिशियलाइजेशन होता है और वो डेटा ये यहाँ पर शो होता है। ओके, गॉट इट। तो सेकंड हम देखते हैं कि इंसर्ट का। ओके, इंसर्ट का फंक्शनलिटी आई विल शो यू। फर्स्टली मैं यूआई आपको दिखाता हूँ। ओके, देखो फर्स्टली कैटेगरी है, सब कैटेगरी है और एक इमेज। मान लीजिए कि यहाँ पर आप मल्टीपल ये ऐड कर सकते हो सब कैटेगरी। ओके, और वहां से आप डिलीट भी कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्टोर के अंदर हमने एक एरे लिया है, एरे के अंदर हम एक्शन को, एक एक्शन के अंदर हम पुश कर रहे हैं। जो हमने एरे लिया था सब कैटेगरी, और इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब कैटेगरी सब कैटेगरी अपेंड कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं। फर्स्टली मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्टली यहाँ पर रूट स्टोर को हमने डिफाइन किया, तो सारे रूट स्टोर आ गए। फर्स्टली जो हमारा इनपुट है, ये वाला कैटेगरी। ओके, कैटेगरी जैसे जैसे हम ऑन चेंज पर क्रिएट करेंगे, तो उसका स्टोर की जो ये है स्टेट है, वो अपडेट होनी चाहिए।
तो मैंने वैल्यू के अंदर रूट स्टोर डॉट कैटेगरी ये कैटेगरी, ओके। और ऑन चेंज पर मैंने क्या किया, रूट स्टोर डॉट कैटेगरी स्टोर डॉट अपडेट कैटेगरी, जो हमने एक्शन क्रिएट की है स्टोर के अंदर, तो उसके अंदर फर्स्टली मैंने पूरा पास किया ऑब्जेक्ट कैटेगरी का, और सिर्फ चेंज होना चाहिए कैटेगरी, तो कैटेगरी पास कर, ओके। तो सेकंड जो है हमारा क्या है, हमारा सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, फर्स्टली रूट स्टोर डॉट कैटेगरी सब कैटेगरी, तो उसको मैंने सारा ये पास किया और ओनली सब कैटेगरी चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ से मुझे ऑन चेंज पर यहाँ से सब कैटेगरी मिलती है। देख लेना, जैसे मैं यहाँ पर टे डाउन होगा, तो टे क्या करेगा, हमको हमारा जो रूट स्टोर के अंदर अपडेट कैटेगरी है वो कॉल करेगा, फिर बाद में जो हमारा स्टोर है कैटेगरी, तो वहाँ को इनिशियलाइज हमने डाला टे डमी, तो डमी ईच एंड एवरी ऑन चेंज पर वो ऑलवेज स्टोर अपडेट होता है, और यहाँ पर वो इनफैक्ट शो हो रहा है वो वैल्यू के ऊपर। तो वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने सब कैटेगरी डाल दिया, ओके, सब कैटेगरी, तो ये हमेशा स्टोर अपडेट कैटेगरी कॉल हो जाएगा, अपडेट कैटेगरी एक्शन कॉल हो जाएगी, उसका स्टोर स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जो चेंज हुए स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू वो फील्ड यहाँ पर शो हो रही है, ओके। तो ये हो गया। फिर बाद में हमने क्या किया, एक बटन लिया है, जो ये बटन है ऐड बटन पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्टली मैं चेक करता हूँ कि कैटेगरी रूट स्टोर डॉट कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर वैल्यू मतलब है, एम्प्टी नहीं है। तो फर्स्टली रूट स्टोर डॉट कैटेगरी स्टोर डॉट ये देख लेना, सब कैटेगरी अपेंड, तो वो एक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसके उसके अंदर पास क्या कर रहा हूँ, रूट स्टोर डॉट कैटेगरी सब कैटेगरी, मैंने एक वैल्यू पास कर दिया, और फिर बाद में रूट स्टोर डॉट अपडेट कैटेगरी के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट और सब कैटेगरी मैंने एम्प्टी कर दिया। मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ से ये बी एंटर कर रहा हूँ, तो बी एंटर करने के बाद फर्स्टली पुश हो जाएगी, और फिर बाद में क्लियर हो जाएगी, ये देख लेना क्लियर हो रही है। तो क्लियर का जो काम है ये कर रहा है सब कैटेगरी। फिर बाद में ऐड किया, और जो देख यहाँ पर देखना रूट स्टोर डॉट कैटेगरी स्टोर डॉट ARR सब कैटेगरी, क्योंकि हमने इसको अपेंड कर दिया, पुश किया था, और उसको मैंने मैप यूज किया, और फिर बाद में मैंने यहाँ पर वो शो कर दिया, और ऑन क्लिक के मैंने फिर बाद में ये फर्स्ट एरे ये सेकंड एरे और फर्स्ट एरे सेकंड एरे लिया, तो वहां से मैंने रिड्यूस कर दिया और उसको कंबाइन कर दिया, और फिर बाद में रूट स्टोर डॉट कैटेगरी स्टोर डॉट ARS सब कैटेगरी को इज इक्वल टू न्यू एरे, जो मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, वो डिलीट करने के बाद जो न्यू एरे है, फिर बाद में उसको उसी को ही इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, और उसके मैंने आइटम शो कर दिए। फिर बाद में यहाँ से मैंने फाइल फाइल ई डॉट टारगेट डॉट ऑफ जीरो जीरो नंबर की, यहाँ पर मल्टीपल आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने एक ही फाइल सिलेक्ट, जो फर्स्ट फाइल है वो सिलेक्ट इसकी पाथ और उसके ऑब्जेक्ट कैप्चर किए, और फिर बाद में रूट स्टोर डॉट कैटेगरी स्टोर डॉट अपडेट कैटेगरी को उस एक्शन को मैंने पूरा कैटेगरी पास किया, और सिर्फ इमेज का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अपेंड कर दिया। तो हम आते हैं सेव बटन पर, ओके। तो सेव बटन पर फर्स्टली क्या किया मैंने, एक सर्विस लिखी है, सर्विस डॉट एड सर्विस, ओके, सॉरी ऐड कैटेगरी के अंदर फर्स्टली मैंने पूरा एक कैटेगरी पास किया, और यहाँ से मैंने उसका सेपरेटली एरे ऑफ सब कैटेगरी पास किए, तो यहाँ से मैंने दो पैरामीटर पास किए। देन आई विल शो द सर्विस ऐड कैटेगरी, ओके। तो यहाँ पर हम जाते हैं, फर्स्टली है हमारी कैटेगरी और सब कैटेगरी, यार सब कैटेगरी जो हमारा स्ट्रिंग ऑफ एरे है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म डेटा यूज किया है, क्योंकि फॉर्म डेटा हमको इमेज भी ट्रांसफर करनी है हमारे जो अजूर का हमारा लोकल जो स्टोरेज अकाउंट है वहाँ पर। तो फर्स्टली मैंने उसको फॉर्म डॉट अपेंड कर दिया, कैटेगरी सब कैटेगरी फाइल फोल्डर, कौन से फोल्डर में वो इमेज जानी चाहिए, फिर बाद में नेम है, इमेज है, और उसका पाथ भी है, यहाँ पर मैंने डायनेमिकली सेट किया। तो सेम जो है मैंने यहाँ से कांस्टेंट क्लाइंट इज इक्वल क्लाइंट डॉट क्रिएट डेली फ्रूट क्लाइंट, तो ये जो हमारा रहेगा ये पोस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से हमको डेटा पास करना है, गेट मतलब लेना है, ओके। रिलेटिव पाथ ऐड कैटेगरी वो फॉर्म मैंने पास किया, और हेडर के अंदर उसका मैंने कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा पास किया, क्योंकि ये हमारी हमको इमेज भी ट्रांसफर करनी है।
देन आई विल शो द बैक एंड ऑल्सो कोड की हम कैसे सेंड कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम जाते हैं राउटर के अंदर, ओके, कैटेगरी के अंदर ये देख लेना, ऐड कैटेगरी के अंदर जो हमने जो कैटेगरी कंट्रोलर है वहां पर ऐड कैटेगरी ये फंक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने फर्स्टली लेट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ क्या किया, फर्स्टली इमेज अपलोड की है जो हमारे इसके अंदर। इससे पहले मैंने आपको बताया कि फुल डिटेल वीडियो क्रिएट किया है कि हम कैसे इमेज अपलोड करते हैं अजूर के स्टोरेज के ऊपर, तो वो भी देख लेना, आपको यूजफुल रहेगा। ओके, तो असेट्स के अंदर मैंने वो रिक्वेस्ट पूरा पास किया और बॉडी इज इक्वल टू पूरा बॉडी लिया, और सब कैटेगरी यहाँ पर मैंने जेसन डॉट पार से मैंने यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर देखो स्ट्रिंगिफाई किया है मैंने इसको, बॉडी को, ये देख लेना, सब कैटेगरी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सब कैटेगरी जो हमने स्ट्रिंग एरे आ रहा था वो, और यहाँ से मैंने फिर से उसको पूरा बॉडी लिया और सिर्फ सब कैटेगरी चेंज किया और उसको मैंने जेसन डॉट पार्स करके उसको स्पेसिफिक सब कैटेगरी निकाल दी। फिर बाद में डेटाबेस को मैंने कनेक्ट कर दिया और अवे डीबी डॉट क्रिएट क्रिएट मॉड्यूल डॉट क्रिएट उसको पूरा बॉडी पास किया। ओके, तो इसका अंदर हमारा उसके कैटेगरी नाम ये सब कैटेगरी हमने स्ट्रिंग पास किया है, और इसके अंदर हमारा इमेज का पाथ भी है जो हमने यूआई के अंदर से आपसे पाथ सेट किया था, और फिर बाद में ये डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ऑल्सो शो द इमेज, ओके, इमेज के अंदर मैंने उसको रिसाइज करने के लिए जिम, और इसका डेटाबेस भी मैंने स्टोरेज क्लाइंट के अंदर पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना प्लीज। और यहाँ पर जैसे कि ये इमेज अपलोड के अंदर पहले फर्स्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर इमेज पाथ लिया, अगर फाइल है वो फाइल नहीं है तो रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, फिर बाद में स्टोरेज डॉट क्लाइंट स्टोरेज, फिर बाद में स्टोरेज डॉट गेट, यहाँ पर कंटेनर क्लाइंट, उसके अंदर मैंने हमने जो डिवाइस से फोल्डर पास किया था ये वाला, ये फोल्डर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। फिर बाद अवेट ब्लॉक क्लाइंट गेट ब्लॉक क्लाइंट यहाँ पर आ जाएगा, डेटा इमेज आ जाएगी, अपलोड फाइल आ जाएगी, जो फाइल यहाँ हमने पाथ पास किया है ये वाला पाथ। ओके, हाँ, पाथ हमको डायनेमिकली मिल जाएगा, फाइल डॉट फाइल्स डॉट पाथ उसके अंदर, क्योंकि इस फाइल के अंदर पूरा एक पाथ भी आता है, तो यहाँ से हमने रीड किया और उसको अपलोड किया उस अजूर के सर्विस अजूर के फोल्डर ब्लॉक के अंदर। ओके, अजूर पर हम क्या करते हैं, एक कंटेंट होता है, कंटेंट के अंदर मल्टीपल ब्लॉक होते हैं, और उस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करके आप उसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया। फिर बाद में हमारी यहाँ पर डेटा हमने क्रिएट किया और स्टोर किया, और जैसे स्टोर होता है तो उसका स्टेटस को 200 क्रिएट मतलब 201 आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर उसका UI TSX, तो यहाँ पर हमने किया कि रिस्पॉन्स और स्टेटस इज इक्वल टू लाइब्रेरी मॉडल, यहाँ पर हमने मॉडल क्लियर किया है कि 200 आया तो हमको पॉपअप शो होना चाहिए, ट्विस्ट मैसेज शो होना चाहिए, क्रिएट कैटेगरी क्रिएटेड, और वो पेज रीलोड हो जाएगा। आई विल शो यू, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो अभी क्या कर देता हूँ कि टेस्टिंग, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको, ये कर देता हूँ, इसको बे कर देता हूँ। ओके, ये दो कैटेगरी इमेज फिलहाल मैं ये सिलेक्ट नहीं करता, मैं सेव, ओ इमेज चाहिए क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं किया, तो चैन पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको टेस्टिंग के बाद में भी, ओके, एक इमेज कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जैसे कि डेस्कटॉप के ऊपर, ओके ओके ओके, ये इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और मैं सेव कर देता हूँ। तो देखो कैटेगरी क्रिएटेड आ गई, कैटेगरी क्रिएटर आने के बाद यहाँ पर देखो ये टेस्टिंग आ गया, ए बी यहाँ पर आ गए। तो सेकंड हम देख लेते हैं, आपको का तो आइडिया आ गई, तो सेकंड देख लेते हैं हम अपडेट का। अपडेट का मैंने टेबल के अंदर से कर दिया है, तो टेबल के अंदर जाते हैं फर्स्टली। ओके, तो टेबल के अंदर आई विल शो कि हमने जो इसका टेबल यूज किया था बूटस्ट्रैप का, इसके अंदर फर्स्टली कैटेगरी सब कैटेगरी,
तो सब कैटेगरी के अंदर फर्स्टली हमने फॉर्मेटर के ऊपर जो है ये वाला ये शो किया है। तो शो करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्टली रो डॉट सब कैटेगरी डॉट मैप, फिर बाद में उस क्योंकि वो एरे है तो यहाँ पर वो शो कर दिया। फिर बाद में ये आ गई, फिर बाद में साइज आ गई, आइकॉन आ गए। ऑन क्लिक पर हम क्या करें, रो डॉट सब कैटेगरी स्लाइस जीरो ऑफ इंडेक्स ऑन रो डॉट स्लाइस इंडेक्स ऑफ वन, तो जो सिलेक्टेड किया है वो किया, रिमूव कर दिया और हमको न्यू एरे मिल गया। तो सर्विस डॉट अपडेट सिंगल फील्ड के अंदर हम उसका स्पेसिफिक रो का आईडी पास करते हैं और उसको ये डेटा डॉट फील्ड जो हमने पास किया है ये सब कैटेगरी और न्यू वैल्यू जो हमको मिली है वो पास करते हैं। तो हम जाते हैं सर्विस डॉट अपडेट सिंगल फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्टली मैंने ये क्लाइंट ये किया, फिर बाद में पोस्ट यूज किया, क्लाइंट डॉट पोस्ट और रिलेटिव पाथ अपडेट सिंगल पाथ। तो मैं इसका बैकएंड भी देख लेता हूँ, बता दो आपको। हम आते हैं बैकएंड के अंदर, यहाँ पर या ये देख लेना सिंगल पाथ, हाँ यहाँ पर दिस डॉट कैटेगरी डॉट पोस्ट अपडेट सिंगल पाथ, ये मैंने एक क्लास कंटेनर कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाया है अपडेट सिंगल फील्ड। और फिर बाद में बॉडी यहाँ पर फिर फर्स्टली डेटाबेस को कनेक्ट किया, फिर बाद में उसका आईडी कैप्चर किया और यहाँ पर एक अपडेट एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, फिर बाद में डीबी डॉट कैटेगरी डॉट अपडेट यहाँ पर अपडेट किया और यहाँ पर मैंने आईडी पास किया, कौन से आईडी को डेटाबेस अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया, सेट बॉडी डॉट डेटा फील्ड, क्योंकि ये डायनेमिकली कोई भी डेटा फील्ड हम पास कर सकते हैं, स्पेसिफिक फील्ड नहीं। आप रन टाइम कोई भी आईडी और उसकी रन टाइम चेंज वैल्यू सेट किया मैंने, अपसेट करना है ट्रू और मल्टी ट्रू किया। उस फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने यहाँ पर जो अपडेट लिया था वो ट्रू हो जाएगा और ये डेटा के अंदर ये अपडेट ट्रू आ जाएगा। तो ऐसा हमारा ये अपडेट चलेगा। आई विल शो यू कि मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो देखो मैं एक स्पेसिफिक डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, फर्स्टली डिलीट डिलीट हो जाएगा और अपडेट सिंगल फील्ड जाएगी बैकएंड के अंदर, अपडेट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगी। और फिर बाद में जैसे ही अपडेट हो जाती है, ये देख लेना, अपडेट होने डॉट टेन के अंदर मैंने फिर बाद में रू स्टोर डॉट कैटेगरी स्टोर डॉट फेच कैटेगरी, अगेन मैंने डेटा फेच की एक कॉल कर दी लिस्ट वाली लिस्ट कैटेगरी और फिर बाद में वो डेटा टेबल हमारा रीड हो रहा है। क्योंकि कोई आपकी स्टेट चेंज होने के बाद रेंडर ऑलवेज कॉल होता है। तो सिमिलर सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं हम डिलीट की। ओके, देन डिलीट के अंदर मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिया है टेबल के अंदर, ये वाला डिलीट। ओके, देन आई विल शो, ये देख लेना ऑपरेशन डिलीट। डिलीट के अंदर यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर एक बटन लिया, बटन के ऑन क्लिक पर सेट एक मॉडल शो किया दिया है, जो वहां पर मैंने शो कर दिया, उसको आइडिया टाइटल बॉडी, जो मैंने इसका एक क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट किया है मॉडल कंफर्म के अंदर। तो पूरा मैंने उस ये भी दिखाता हूँ मैं इसका मॉडल। ओके, तो इसके इंटरफेस डिक्लेयर किए हैं, शो टाइटल बॉडी और क्लिक, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, मॉडल कंफर्म कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हमारा प्रॉप चेंज हो जाएगा तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने उसकी स्टेट ट्रू है, तो ये मैंने पूरा एक यूआई क्रिएट किया है और यूआई पर जैसे ही मैं एस पर क्लिक कर देता हूँ तो प्रॉप्स डॉट क्लिक होता है। तो ये से यहाँ पर क्लिक होने के बाद यहाँ से सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी, जो हमने स्पेसिफिक रो को आईडी स्टोर किया, यहाँ से आईडी पास कर दिया। देन आई विल शो कि यहाँ पर वो सर्विस के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है कॉन्स्टेंट एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट डिलीट कैटेगरी, उसका आईडी पास किया। फिर बाद में ये हमको क्लाइंट डॉट डिलीट रहेगा ना कि गेट और पोस्ट। तो रिलेटिव पाथ यहाँ पर हमने क्या किया, डिलीट कैटेगरी स्लैश उसको ही हमने यूआरएल के अंदर आईडी पास किया। देन आई विल शो द बैकएंड आल्सो। फर्स्टली हम जाते हैं राउटर के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पर देख लेता हूँ दिस डॉट कैटेगरी राउटर डॉट डिलीट यूज किया है ना कि पोस्ट और गेट, और इसको हमने डिलीट कैटेगरी स्लैश डॉट आईडी, तो इसके अंदर डॉट मिल जाएगा।
देन कैटेगरी राउटर डॉट डिलीट कैटेगरी के अंदर जाते हैं हम। यहाँ पर मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स डॉट आई डी, यहाँ पर मैंने कैप्चर किया वो आईडी जो हमको यूआरएल में मिला है वो। ओके, तो डेटाबेस को कनेक्ट किया और डेटाबेस डॉट जो हमारा मॉडल रहेगा कैटेगरी मॉडल डॉट रिमूव वो मैंने पास कर दिया और फिर बाद में सक्सेस कॉल कर दिया। तो यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा हमको कैटेगरी के अंदर। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने कैटेगरी डिलीटेड ऐसे शो किया और फिर बाद में वो मैंने फेच लिस्ट कैटेगरी कॉल की, तो फिर से वो हमारा फेच लिस्ट कॉल हो जाएगी जो हमारे एक्शन स्टोर के अंदर, और वहां से सर्विस कॉल हो जाएगी, सर्विस से डेटा आ जाएगा और फिर बाद में हमारा यूआई अपडेट हो जाएगा। आई विल शो यू। देखो मैंने एक पॉपअप शो कर दिया, ये पॉपअप जैसे मैं इसको यस कर देता हूँ क्लिक हो जाएगा, क्लिक से अंदर हमारा सर्विस डिलीट कॉल हो जाएगी, बैकएंड की सर्विस कॉल हो जाएगी, बैकएंड का हमारा मोंगोडीबी का डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, फिर इससे हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स जैसे ही मिलता है तो हमारा फेच कॉल हो जाएगा एक्शन, और एक्शन से फिर से वो सर्विस कॉल हो जाएगी लिस्ट कैटेगरी और डेटा रीलोड हो जाएगा। ओके, ये देख लेना, देखो कैटेगरी डिलीटेड और फिर से ये डेटा ऑटोमेटिकली रीलोड हुआ क्योंकि हम हमारी स्टेट चेंज हुई, तो वो हमारा यूआई भी अपडेट हो गया। तो आई होप कि योर सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे। इंसर्ट मैंने यहाँ पर फेच भी कर दिया है। ओके, फेच फेच कर दिया, इंसर्ट कर दिया, अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, रिकॉर्ड इन मोंगोडीबी के अंदर से कर दिया। तो मोंगोडीबी का मैंने क्या क्या ऑपरेशन थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डॉट रिमूव, डॉट क्रिएट, अपडेट और फाइंड, ये हमने देख लिया। और ये हमने किस में रिएक्ट के अंदर देख लिया, और मोबो एक्स का भी मैंने बताया कि मोबो एक्स के अंदर कैसे हम डेटा इनिशियलाइजेशन अपडेट कर सकते हैं, उसके स्टेट एक्शन कैसे कॉल कर सकते हैं। I hope कि your better understand हुआ. If any query, then please contact me. Ask me questions. I will definitely help you. Take care. Bye bye. Have a nice day. Good day.